एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, बेटा, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ फल खाऊं, क्या तुम मेरे लिए कहीं से फल ला सकते हो? उस वक्त मां बेटे एक वीरान रेगिस्तान में एक सादा सी झोंपड़ी में रह रहे थे। मां की ख्वाहिश सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौरन अदब से फल लाने निकल पड़े, जबकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम तन्हा झोंपड़ी में रह गईं। कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक मलकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए। उनका रौबदार और पुरहैबत रूप देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं और कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं और किस मकसद से आए हैं? हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, मैं अज़राइल हूँ, अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। दुनिया में आपका वक्त मुकर्रर हो चुका है, अब आपको आखिरत के सफर के लिए तैयार होना होगा। यह सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया। उन्होंने बड़ी आजिजी से अर्ज किया, ऐ मलकुल मौत, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैंने अपने जिगर के टुकड़े को फल लाने भेजा है, वो थोड़ी ही देर में लौट आएगा। मैं सिर्फ एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे विदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। मलकुल मौत ने कहा, ऐ पाक बीबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक वक्त तय किया है। मैं न उसे आगे बढ़ा सकता हूँ और न ही टाल सकता हूँ। मुझे अल्लाह के हुक्म से अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज करनी है। यह सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और बोली, मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूँ। बस अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी बार अपने बेटे को देख भी ना सकी और उससे एक लफ्ज भी ना कह सकी। खैर, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। इसके बाद उन्होंने खुद अपनी रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली और उनका पाक जिस्म झोंपड़ी में सुकून से पड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर वापस पहुंचे। जब उन्होंने अपनी वालिदा को चुपचाप लेटा हुआ देखा तो समझे कि वो आराम कर रही हैं, इसलिए उन्हें तंग न किया। मगर जब काफी देर तक कोई हरकत न हुई तो उन्होंने माँ को हिलाया। तभी यह हकीकत सामने आई कि उनकी प्यारी माँ इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। अपनी माँ की अचानक मौत देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगे। उनकी सिसकियों से फिजा गमगीन हो गई। परिंदे और जानवर तक बेचैन हो उठे। कुछ वक्त तक गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी वालिदा के जनाजे और तदफीन का इंतजाम करना चाहिए। मगर मुश्किल ये थी कि वो ऐसे वीराने में थे जहां कोई इंसान नजरों के आसपास नहीं था। लिहाजा वो मदद की तलाश में निकल पड़े। करीब ही कुछ लोग उनकी तरफ आते दिखाई दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोककर फरमाया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप उनकी तदफीन में मेरी मदद करेंगे? उन लोगों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, हम असल में इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और तदफीन में शरीक हो सकें। हम उनके कफन, अत्तर और तमाम ज़रूरी सामान साथ लाए हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से अपनी वालिदा का जनाजा पढ़ा और तदफीन की तमाम रसूमात अदा की। फिर वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गए। बैतुल मुक़द्दस वापस पहुंचने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ अरसा वहां क़यामज़ीर रहे। इसी दौरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनके पास वही नाजिल हुई। उन्हें नई शरीयत और इंजील मुक़द्दस अता की गई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ ईसा,
अब तुम इस नई किताब और शरीयत के मुताबिक लोगों को दीनी हिदायत दो। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी महफिल में खिताब करते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, मेरे पास रब्बुल आलमीन की तरफ से नई शरीयत और किताब नाजिल हुई है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम पुराने उसूलों को छोड़कर इस नई किताब के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। उनकी ये बात सुनकर यहूदी और बनी इसराइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने गम और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहा, हम अब तक तुम्हें नेक और सच्चा समझते थे, लेकिन अब तुम हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की साजिश कर रहे हो। एक नई शरीयत बना ली है और अब उसे हम पर थोप रहे हो। हम तुम्हारी इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी ये तहरीक न रोकी तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, तुम्हारी धमकियों से मुझे कोई डर नहीं। मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरा काम है कि मैं तुम्हें हक की तरफ बुलाऊं। ये अल्लाह का हुक्म है। अगर तुम इस दावत को कबूल करोगे तो नजात पाओगे, वरना अजाब तुम्हारे सर पर होगा, जैसा कि पहले कौमों पर नाजिल हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी होने के सबूत में कई मोजिज़ात दिखाए। मरे हुए इंसानों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना, पैदाइशी अंधों को आंखों की रोशनी अता करना, कोढ़ के मरीजों को शिफा देना, मिट्टी से परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के हुक्म से जानदार बनाना। इन मोजिज़ात को देखकर बहुत से लोग ईमान ले आए, लेकिन कुछ जिद्दी और बदनसीब लोग बगावत पर आमादा रहे। इसी दौरान बनी इसराइल के गुमराह लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे मानने वाले मोमिन बनी इसराइली सामने आए और बोले, तुमने पहले हजरत ज़करिया और हजरत याह्या को कत्ल किया और अब हजरत ईसा को भी मारना चाहते हो। ये बहुत संगीन गुनाह होगा। बाज आओ। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक महफिल में तशरीफ लाए और फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की उम्मत के लिए शनिवार को इबादत का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन मुझे हुक्म मिला है कि मेरी उम्मत इतवार के दिन इबादत करे। उस दिन दुनिया के कामों से अलग होकर तिलावत, दावत हक और नेकियों की दावत दो। फिर फरमाया, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। मेरे बाद एक अजीम नबी तशरीफ लाएंगे जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। वो सबसे आखिरी और अफजल नबी होंगे। अगर तुम में से कोई उन्हें पाए तो फौरन ईमान लाए और उनके दीन को कबूल करे। वो नबी अल्लाह के सबसे प्यारे हैं। उनके लिए अल्लाह ने अल कुरान नाजिल फरमाया है। जो उस किताब की तिलावत करेगा और उस पर अमल करेगा, वो अल्लाह के नजदीक अफजल लोगों में से होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा, काश मैं उनकी उम्मत में होता, ये मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होती। मगर हक की बात सुनकर बनी इसराइल के सरदार भड़क उठे। उन्होंने सोचा कि अगर लोगों की तवज्जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई तो हमारी इमामत और सियासत खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा उन्होंने फौरन बादशाह से शिकायत की। उस वक्त यरूशलेम का हाकिम बनी इसराइल का एक जालिम बादशाह था जो नबियों का दुश्मन था। उसने खुफिया तौर पर मीटिंग बुलाई और कहा, हजरत ईसा और उनके मानने वाले हमारे लिए खतरा हैं। हमें इन्हें हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। मैं खुद इस काम में मदद करूंगा। अब पूरी बनी इसराइल की कौम एकजुट हो गई। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया। एक दिन जब नबी एक महफूज मकाम ऐनुल मल्लूम में थे, दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। सिपाही दरवाजा पीटने लगे। उसी वक्त अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा और फरमाया, ऐ ईसा, मैं तुझे अपनी तरफ उठा रहा हूँ और तुझे काफिरों से बचा लूंगा।
अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जिस्म और रूह के साथ आसमान पर उठा लिया और जो सिपाही अंदर दाखिल हुआ उस पर हजरत ईसा की सूरत डाल दी। जब वो बाहर आया तो यहूदी सरदार समझे यही ईसा हैं। उन्होंने उसी को गिरफ्तार किया और पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाता रहा, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, मगर किसी ने न सुना। यहूदियों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया और समझा कि उन्होंने ईसा को मार दिया। मगर कुछ समझदार लोग कहने लगे, हमने गलत आदमी को मारा है। इस पर उनमें लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें निकल आईं और कौम में फसाद फैल गया। बाद में जब सच्चे खुलफा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से चौथे आसमान पर उठा लिया है। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत से पहले दज्जाल नाम का एक फसादी काफिर जमीन पर आएगा। जब उसका फितना अपने चरम पर पहुंचेगा उस वक्त अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुनिया में भेजेगा, लेकिन इस बार वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और मुसलमानों के साथ मिलकर इंसाफ का निजाम कायम करेंगे। 40 साल तक जिंदा रहकर अदल व अमन की हुकूमत फरमाएंगे और फिर जब उनका इंतकाल होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास उन्हें दफन किया जाएगा। हदीस शरीफ में बयान हुआ है कि जब दज्जाल का फितना बहुत तेज हो जाएगा, इंसानियत जुल्म और फरेब के अंधेरे में डूब जाएगी, हर तरफ बेदीनता और गुमराही का राज होगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अजीम नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से दोबारा दुनिया में भेजेगा, लेकिन इस बार वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। वो मदीना मुनव्वरा नहीं बल्कि दमिश्क शाम के एक सफेद मीनार वाले मस्जिद पर नुज़ूल फरमाएंगे। उनके साथ 2 फरिश्ते होंगे जो उन्हें आसमान से उतारकर जमीन पर लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नुज़ूल फरमाएंगे उस वक्त मुसलमानों का इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने की तैयारी में होंगे। जैसे ही ईसा मस्जिद में दाखिल होंगे, इमाम महदी उन्हें आगे नमाज पढ़ाने की दावत देंगे, लेकिन वो इनकार करते हुए कहेंगे, नहीं, तुम ही इमाम हो इस उम्मत के, मुझे नहीं, तुम्हें ही नमाज पढ़ानी चाहिए। और इस तरह हजरत ईसा बतौर उम्मती नमाज में शामिल होंगे। ये अल्लाह की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया को अजीम शरफ बख्शने का वाक़या होगा। दज्जाल का खात्मा। उसके बाद हजरत ईसा दज्जाल की तलाश में निकलेंगे। वो उसे फिलिस्तीन के एक मकाम पर पाएंगे जिसका नाम लुद होगा। जैसे ही दज्जाल की नजर ईसा पर पड़ेगी, वो पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। हजरत ईसा उसके पास जाकर उसे एक ज़रब वार से कत्ल कर देंगे। इसी से दज्जाल का फितना हमेशा के लिए मिट जाएगा। जब दुनिया के लोग देखेंगे कि दज्जाल मर चुका है तो बहुत से लोग तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे और अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। हजरत ईसा की हुकूमत। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तकरीबन 40 साल तक जिंदा रहेंगे। इस दौरान वो अल्लाह का दीन फैलाएंगे, ज़कात लागू करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, सुअर को हलाक करेंगे, जज़िया खत्म कर देंगे और तमाम गुमराह फिरकों को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे। उनके दौर में इतना अमन और बरकत होगी कि भेड़ और शेर एक साथ चरेंगे, जमीन तमाम बरकत उगल देगी, इंसान चैन और अमन में जिएंगे। उनके दौर में इंसाफ का ऐसा दौर आएगा जिसे आज का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई जालिम नहीं होगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। ये सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रहमत, तालीमात और हक का असर होगा। हजरत ईसा का इंतिकाल और दफन। जब उनका वक्त पूरा होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से इस फानी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे।
हदीस में आता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक के पास यानी मदीना मुनव्वरा में दफन किए जाएंगे। आज भी मस्जिद नबवी शरीफ में 3 कब्रें हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। चौथी जगह आज भी खाली है। यही वो मुक़द्दस जगह है जहां हजरत ईसा असा को क़यामत से कबल दफन किया जाएगा। अंतिम नसीहत। प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हर हाल में हिफाजत करता है। जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसके लिए आसमानों के रास्ते खोल देता है। और यह भी कि आखिरकार हक की जीत और गलत की हार यकीनी है।